Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel The Chemist. Today we are going to discuss our new topic, that is atomic number. लास्ट लेक्चर में हमने एटम को डिस्कस किया था, राइट, कि एटम हमारे पास क्या है. एज वी नो एटम जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स. ठीक है, कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं वो एटम से मिलके बनी है, राइट. तो फिर हमने डिस्कस किया कि एटम जो है वो ख़ुद किससे मिलके बना है. एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है. और तीन फंडामेंटल जो एटॉमिक पार्टिकल हैं उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैं, राइट. आज हम जो है जो है आज हम एटम की आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करेंगे और इसके लिए हमने दो पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. ठीक है, एक एटम की आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम दो पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट वन इज़ एटॉमिक नंबर. व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? ठीक है, अब हमारे पास एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था कि एटम जो है, एटम हमारे पास तीन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो जब एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, अ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं. ठीक है, अब या नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें वी नो दैट कि एटम जो है हमारे पास क्या है, एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है. ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल का क्या मतलब है कि एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. मतलब एटम न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, इस तरह कि उसके एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, प्रोटॉन है, उतने ही एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज भी हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल. ठीक है, इसीलिए एटम को हम न्यूट्रल कहते हैं. अब नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं. जाहिर है जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इक्वल है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के, तो हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं एटॉमिक नंबर को कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन की जगह नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर, राइट. हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और शेल होता है, आउटर पार्ट जो है शेल उसको हम कहते हैं, और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं. अगर एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर जो है 1 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 है, दैट मीन उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और उसमें 1 ही प्रोटॉन है. ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है. ठीक है, मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, राइट. तो एटॉमिक नंबर को अगर हम डिफाइन करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. और हम दूसरी डेफिनेशन में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल होते हैं. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दोनों इक्वल इन नंबर होते हैं. इसीलिए दोनों को हम क्या कहते हैं, अगर दोनों को काउंट करेंगे, दोनों को नंबर्स को हम देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे. ठीक है, ओके. एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर Z से. ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, बाय कैपिटल लेटर Z से. अब हमारे पास एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि एटम ऑफ एन एलिमेंट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस. अब एक एलिमेंट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, राइट. अब हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से कैसे डिफरेंट है, बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन से. हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1 है. ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 8 हैं. ठीक है, तो हमारे पास हर एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से डिफर करता है. ऑक्सीजन कार्बन से डिफर कैसे है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6 है. ठीक है, तो हर एलिमेंट जो है वो वन टाइप ऑफ एटम से मिल के बना है. मतलब हाइड्रोजन एक किस्म के एटम से मिलके बना है, ऑक्सीजन दूसरे किस्म के एटम से मिलके बना है, कार्बन में अपने नंबर ऑफ एटम होंगे. ठीक है, अब हाइड्रोजन में जो है वो अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है,
ऑक्सीजन में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं एटम ऑफ वन एलिमेंट, एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफर, मतलब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, वो डिफर है ऑक्सीजन से और कार्बन से। एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट, एक एटम दूसरे एलिमेंट से डिफर है बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस, ठीक है। एक एटम एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से कैसे डिफर करता है, कैसे मुख्तलिफ है, बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाइड्रोजन में 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में 8 है और कार्बन में 6 है, ठीक है। तो इस तरह ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नो टू एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। किसी भी नो टू एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट अगर आप लोग ले लो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लो, तो इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं होंगे। हाइड्रोजन में अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ऑक्सीजन में अपने होंगे। मतलब हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन में 8 है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इस तरह नहीं है कि हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 है या नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो, या फिर एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है। नहीं, हर एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बार बार इसीलिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा याद रहे, समझ आए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास एटम में इक्वल होते हैं, इसीलिए हम दोनों नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एटॉमिक नंबर का ही नाम देते हैं। ओके, एलिमेंट आर अरेंज इन प्रोडक्ट टेबल, एलिमेंट प्रोडक्ट टेबल में अरेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस, ठीक है। आप लोगों ने प्रोडक्ट टेबल देखा होगा, ठीक है। इस तरह प्रोडक्ट टेबल होता है, उसमें जो नंबर ऑफ हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास वो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो हम कैसे अरेंज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। फिर इधर हम ऐसे जाएंगे हॉरिजेंटल रो में, तो हमारे पास क्या है, वेट, तो हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हीलियम, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे हमारे पास आएगा लिथियम, Li, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है। तो अब इस तरह हमारे पास जो एलिमेंट्स अरेंज होंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, इधर 1 2 फिर 3, 1 2 3 फिर 4 5 6, तो इस तरह हमारे पास अरेंज होते हैं एलिमेंट। लुक एट द प्रोडक्ट टेबल, देखिए प्रोडक्ट टेबल पे आप लोग देख लें कि एलिमेंट किस तरह अरेंज होते हैं। आप लोगों को एक दफ़ा मैं डेमो करवा दूँ। देखिए ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। फिर यहाँ पे जाएंगे आप लोग, ये हमारे पास क्या है, हीलियम, यहाँ पे ऊपर होगा एटॉमिक नंबर 2। देन ये हमारे पास क्या है, लिथियम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, 3। देन उसके बाद बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। देन उसके बाद बोरॉन एटॉमिक नंबर 5। देन उसके बाद कार्बन एटॉमिक नंबर 6। देन नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। देन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। तो इस तरह हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं प्रोडक्ट टेबल में, हमारे पास अपनी हमने एलिमेंट्स की स्टडी को आसान करने के लिए एलिमेंट्स को हमने प्रोडक्ट टेबल में अरेंज किया है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, उन बेसिस पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज होते हैं, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है ये हमने क्लियर कर दिया, पॉइंट नंबर 3 कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन प्रोडक्ट टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अरेंज इन प्रोडक्ट टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। दोनों सेम है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में सेम होते हैं, दैट्स व्हाई एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आप लोग देख लो कि एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल में ये हमारे पास ये एक एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट की हम जिससे इसको हम डिनोट हम कैसे करते हैं, हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये फॉर एग्जांपल एक्स हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। तो ऊपर ये हमारे पास, ऊपर को हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक वेट लिखते हैं, ठीक है। और नीचे को हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं। अक्सर हमें मोस्टली जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास इस तरह आता है। देखिए नाइट्रोजन है हमारे पास,
तो नाइट्रोजन का जो हमारे पास ये एटॉमिक नंबर क्या है, जो हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास क्या है, 7 है, राइट। तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर को हम इस तरह एक्सप्रेस करते हैं। एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ पे छोटी वैल्यू होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को यहाँ पे नीचे लिखते हैं, और ऊपर हमारे पास क्या होता है, ये एटॉमिक मास होता है, जो हम अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा। एटॉमिक नंबर जो है वो क्या किसे कहते हैं, एक एटम में कितने भी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, उनको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, कि एटॉमिक नंबर से हमें अंदाज़ा होता है कि एक एलिमेंट में कितने पॉजिटिव चार्ज हैं या फिर कितने नेगेटिव चार्ज हैं। अब हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो N है, इसके अंदर हमारे पास 7 पॉजिटिव चार्ज हैं, 7 पॉजिटिव चार्ज हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास 7 जो हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं, राइट। दोनों सेम है, राइट, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है, तो हमारे पास दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होंगे। तो हमारे पास 7 क्या है, 7 एक एटम में 7 जो हैं वो हमारे पास जिसका अगर एटॉमिक नंबर है, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन में 7 पॉजिटिव चार्ज हैं या फिर 7 नेगेटिव चार्ज हैं। सो एटॉमिक वेट जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।